जात पर। अब सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा की बारगाह के अंदर भी हाज़िरी लगनी ज़रूरी है। बेशुमार हदीस है, सबसे पहले इस हदीस मुबारक से आगाज़ करते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा तो बस मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो चीज़ इसे तकलीफ़ देती है वो मुझे भी तकलीफ़ देती है, इतनी मोहब्बत है। और दूसरी रवायत जो हाकिम लिल मुस्तदरक के अंदर है, इसके अंदर फरमाया, मौला अली अल मुर्तज़ा इसके रावी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा कायनात से फरमाया, ए फातिमा बेशक अल्लाह ताला तेरी नाराज़गी पर नाराज़ हो जाता है, तेरी नाराज़गी पर नाराज़ हो जाता है, और अगर तू किसी से राज़ी हो तो तेरी रज़ा पे राज़ी हो जाता है। ये दो बातें बड़ी अहम है। फातिमा तो ज़हरा को दो निस्बतें ऐसी मिली है जो किसी और को नहीं मिली। एक तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत है कि उनका खून है, उनका जिगर है, उनके जिस्म का हिस्सा है, तो फरमाया कि ये फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। जिस्म का टुकड़ा कभी किसी ने जुदा किया है अपने जिस्म से? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और पैगाम भी इसके अंदर देना चाहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। देखो मैंने वो अली और मुर्तज़ा को अता फरमा दिया। जब बेटियों को हम तोड़ते हैं ना, घर से रुखसती करते हैं, निकाह करते हैं, तो एक मर्तबा दिल दहल जाता है, एक मर्तबा दिल डर जाता है, बहुत सारी चीज़ें जहनों के अंदर होती हैं। तो इसलिए सैयदा कायनात के लिए सरवर कायनात ने फरमाया, ये जो बेटियां होती हैं ये जिगर के टुकड़े होते हैं, और मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। इतनी मोहब्बत फरमाई। और एक निस्बत सैयदा कायनात की अल्लाह तबारक व तआला से है, वो क्या है कि ऐ फातिमा तू अगर किसी से राज़ी हो गई तो मैं रब होकर राज़ी हो जाऊँ, और ऐ फातिमा अगर किसी ने तुझको नाराज़ कर दिया, तुझे परेशान कर दिया, तुझे नाराज़ कर दिया, तो खुदा की कसम मैं रब होकर ऐ फातिमा तेरी नाराज़गी पर उस बंदे से नाराज़ हो जाऊँगा। ये शान है, ये दो निस्बतें हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। ऐसी मोहब्बत कभी किसी ने अपनी बेटी से नहीं की, ऐसी मोहब्बत कायनात के अंदर किसी ने किसी से नहीं फरमाई। जैसी मोहब्बत, जैसा प्यार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लख्ते जिगर सैयदा कायनात से फरमा गए। और इसकी बहुत बड़ी दलील ये भी है, हुजूर के आज़ाद करदा गुलाम है हज़रत सोबान, आप फरमाते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सफ़र का इरादा फरमाते तो अपने अहलो अयाल से, अपने घर वालों से मिलते। अहलो अयाल में अज़वाज भी आ जाती है और ये घर भी आ जाता है, यानी फ़ातिमा का घर, हसन हुसैन मौला अली मुर्तज़ा। जब भी सफ़र का इरादा करते तो जब तमाम अहलो अयाल को मिलते, घर वालों को मिलते, तो सबसे आखिर के अंदर सैयदा कायनात से मिलते थे, यानी तमाम घर वालों को मिलकर सबसे आखिर के अंदर सैयदा कायनात से मिलते। और जब आप वापस तशरीफ़ लाते सफ़र से तो सबसे पहले सैयदा कायनात से गुफ्तगू फरमाते थे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो बंदा आखिर के अंदर उससे मिलता है जब जाना हो, और जब आना हो तो सबसे पहले उस तन्हाई को, उस जुदाई को कम करने के लिए कि इतना वक्त जिसके अंदर हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, विसाल नहीं हो सका, मिल नहीं सके, तो उस वक्फे को दूर करने के लिए बंदा उससे सबसे पहले मिलता है जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। तो इसलिए भी इतनी मोहब्बत है फ़ातिमा से कि ऐ फ़ातिमा अगर सफ़र से वापसी ना हुई, इसमें पैगाम ये है कि ऐ फ़ातिमा अगर सफ़र से वापसी ना हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चेहरा फिर दोबारा ना देख सकूं। अगर अल्लाह को कुछ और मंजूर हुआ तो मुझे ये उम्मीद हो, मेरा ये ख्याल और गुमान हो कि जो मैं चेहरा आखिरी देखूं अपने घर वालों से वो सैयदा कायनात का चेहरा हो। इसलिए भी सबसे आखिर में सैयदा कायनात से आकर मिलते थे, और इसलिए भी सबसे पहले जब वापस आते तो सैयदा कायनात से आकर मिलते थे। ये मोहब्बत का आलम है। हालांकि अज़वाज भी मौजूद थी, मौला अली और मुर्तज़ा भी मौजूद थे, आपका सारा ख़ानदान मौजूद है, लेकिन जो मोहब्बत सैयदा कायनात से फरमाई किसी और के हिस्से के अंदर वो मोहब्बत नहीं आई। और एक और रवायत है,
बड़ी प्यारी लतीफ़ मोहब्बत वाली मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मुबारका और रवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप फरमाती है, जब भी सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर के पास तशरीफ़ लाती, हमारे घर के अंदर तशरीफ़ लाती, हुजूर की खिदमत के अंदर हाज़िर होती, तो हुजूर उन्हें खुशामदीद कहते, अहलन व सहलन मरहबा कहते, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते, उनका इस्तकबाल फरमाते। और फिर फरमाया, जब खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते तो फिर उनका हाथ पकड़ लेते और हाथ को पकड़कर बोसा देते। ये सैयदा कायनात से मोहब्बत है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और बोसा देकर अपनी नशिस्त से उठकर, जब नशिस्त से उठ जाते बोसा दे लेते, तो उस जगह पे जहाँ पर हुजूर बैठे होते वहाँ पर सैयदा कायनात को बिठा देते। कैसी मोहब्बत है कि इस हदीस मुबारका के अंदर दो चार बातें बड़ी अहम है खुदा की कसम। पहली बात तो ये है कि सारी कायनात, यकीनन जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब से घर से निकलते थे, सहाबा इकराम की तरफ जाते थे, मस्जिद के अंदर जाते थे, तो जब तशरीफ़ लाते तो लोग खड़े हो जाते थे। लोग क्या करते थे, हुजूर की ताज़ीम के अंदर खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते थे। सहाबा इकराम जब हुजूर को देखते तो खड़े हो जाते, जब तक बैठते ना सहाबा इकराम नहीं बैठते थे। और सारी कायनात हुजूर का अदब व एहतराम इस तरह करती थी कि सारी कायनात हुजूर के आने पे खड़ी हो जाती है। और हुजूर का सैयदा से प्यार और मोहब्बत ऐसी है कि हुजूर के लिए सारी कायनात खड़ी होती है और हुजूर फातिमा के लिए खड़े हो जाते हैं। ये मोहब्बत है कि सारी कायनात हुजूर के आने पे खड़ी होती है और हुजूर फातिमा के आने पे खड़े हो जाते हैं। ये मोहब्बत है। और दूसरी बात, हाथ का बोसा लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दो वाक़यात मेरे जहन के अंदर इस वक्त चल रहे हैं कि एक मरतबा जंग का मौका था, गालिबन आप सफ़े सीधी फरमा रहे थे, या नमाज का मौका था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के की सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे और छोटी सी छड़ी आपके हाथ के अंदर थी। और जब आप सफ़े सीधी फरमा रही थी तो किसी का पेट या पाँव आगे पीछे होता तो आप थोड़ा सा छड़ी के साथ उसको लगाते कि ये चीज़ पीछे करो। इसी तरह आप सफ़े सीधी करते जा रहे थे, एक सहाबी रसूल का पेट थोड़ा सा बड़ा था, वो आगे को था, तो आपने थोड़ी सी छड़ी ऐसे लगाई कि इसको अंदर करो। तो जब ये छड़ी लगी तो सहाबी रसूल ने फरमाया कि हुजूर मुझे तकलीफ़ पहुँची है। छड़ी मारी ना, तो हर एक का बदला आप ले सकते हैं। और एक रवायत के अंदर यह भी है, आखिरी वक्त था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिससे अगर मुझसे कोई ज़्यादती हुई हो तो बदला ले ले। तो ये रवायत आती है कि वो सहाबी रसूल खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर एक मरतबा आप सीधे सफ़े सीधी कर रहे थे, फरमा रहे थे, तो आपने मेरे पेट पे थोड़ी सी छड़ी लगाई, उससे मुझे तकलीफ़ पहुँची। तो हुजूर ने फरमाया बदला ले लो, फिर बदला ले लो। सैयद आलम है, रहमतन लिल आलमीन है, सबसे बड़ी वो शख्सियत है जो इंसाफ करने वाली है, बल्कि कायनात को इंसाफ देने वाली शख्सियत है, अदल का निज़ाम देने वाली शख्सियत है। सहाबी रसूल ने फरमाया हुजूर मैं भी बदला लूँगा। सहाबा इकराम देख रहे बड़े गुस्से के साथ, तू सरवर कायनात से हालांकि थोड़ी सी छड़ी लगी है और तू बदला लेगा। सहाबा इकराम बड़े गुस्से के अंदर आए, हुजूर ने उनको मना फरमाया, फरमाया आने दो, बदला लेना इसका हक है। तो हुजूर ने उसको छड़ी पकड़ाई, ये लो मेरे पेट पे मार के अपना बदला पूरा कर लो। छड़ी पकड़ाई, फरमाया हुजूर जब आपने मेरे पेट पे छड़ी लगाई थी तो पेट नंगा था। पेट क्या था उस वक्त? नंगा था। आपके जिस्म अतहर पर चादर है, हुजूर ने चादर हटाई, उसने आगे बढ़कर बोसा दे दिया पेट मुबारक को, शिकवे मुबारक को। फरमाया हुजूर वो बदला लेना तो एक बात थी, मैं तो चाहता था निस्बत जिस्म अतहर मिल जाए और आपका जिस्म अतहर से वो कमीज वो चादर हटे, मैं उसको बढ़कर चूम लूं। ये मोहब्बत थी। इधर बहाने तराशे जाते हैं। सहाबा इकराम की मोहब्बत का आलम यह है, मोहब्बत के कोई पैमाने नहीं होते। सहाबा इकराम जब भी, सही बुखारी के अंदर भी हदीस पाक है, वुजू करते तो दीवाना वार आपके गिर तवाफ करते थे कि वुजू का पानी भी नीचे ना गिर जाए। जो कतरात गिरते थे अपने हाथों पे मल लेते थे, अपने हाथों से चेहरे पे मल लेते थे, अपने जिस्मों में मल लेते थे। ये हुजूर से निस्बत है।
कि आपके जिस्म अतहर से टच होने वाली, मस होने वाली चीज़ हमें मिल जाए, हमारे जिस्मों के अंदर बरकत आ जाए, हमारे घरों के अंदर बरकत आ जाए। तो एक तरफ ये है कि बहाने तराशे जाते हैं कि हुजूर की ये निस्बत मिल जाए, आपके जिस्म अतहर से बरकत मिल जाए, ये सहाबा इकराम का विर्द और अमल है। और एक ये है कि सैयदा कायनात आती है, हुजूर खुद हाथों पे बोसा देते हैं। कितना फ़र्क है। हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते, सहाबा इकराम दीवाना वार कोई बहाना तलाश करते थे कि उनका जिस्म अतहर हमारे जिस्म अतहर से बस हो जाए, कहीं बोसा दे दिया जाए। और इधर सैयदा कायनात के हाथ पे खुद हुजूर बोसा फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते। और तीसरी चीज़ ये है, वो भी बड़ी लतीफ़ है कि हुजूर ख़ुद अपनी नशिस्त से उठकर आपका इस्तकबाल फरमाया और उसी नशिस्त पर सैयदा कायनात को बिठाया। कोई सहाबी रसूल, कोई उम्मती सोच भी नहीं सकता कि हुजूर की सीट पर बैठना है। सोच सकता है कोई? सहाबा इकराम इतना अदब एहतराम करते थे, कभी सोचा भी ना था जिस सीट पर, जिस नशिस्त पर हुजूर बैठे हैं वहाँ पर हम बैठ जाए। ये सब के लिए मुमकिन नहीं था, एक ही शख्सियत थी जिनके लिए मुमकिन था, उन्हें पकड़कर हुजूर ने खुद बिठा दिया। उसे सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। ये इज़्ज़त और एहतराम और इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी कि लोगों को बताया कि इस्लाम बेटी को इतनी इज़्ज़त देता है, इस्लाम बेटी को इतनी इज़्ज़त देता है कि उसके हाथ तक भी चूमे जाते हैं, उनको अपनी नशिस्त पे भी बिठाया जाता है। ये सब कुछ इसलिए था, ए फातिमा तूने कल उन बच्चों की परवरिश करनी है, उस घराने को लेकर चलना है जिसने इस्लाम को बचाना है। तेरी तालीम और तरबियत ने ऐसी तूने तरबियत फरमानी है फातिमा, मेरी नजर नबूवत देख रही है कि तेरे लगते जिगर तेरा ख़ानदान तो कट जाएगा लेकिन इस्लाम का परचम कभी नीचा नहीं होगा। ये वजह थी और इसलिए मौला अली और मुर्तज़ा का ख़ानदान और सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सैयदा कायनात की इतनी इज़्ज़त फरमाई और इस कदर तरबियत फरमाई कि कल तूने उन शख्सियात की तरबियत करनी है जिन्होंने करबो बला के मैदान के अंदर हक़ आवाज़े को बुलंद रखना है, हुजूर के दीन के परचम को हमेशा बुलंद रखना है, अपनी जानें दे देनी है, अपने तन कटवा देने हैं, लेकिन नाने के दीन पर आज नहीं आने देनी। और फिर उन्होंने अपने उस अमल से इसको साबित करके दिखाया कि जिस तरह सैयदा कायनात ने हमारी तरबियत की है, जिस तरह हमें लोरियाँ देकर दूध पिलाकर कुरान की तिलावत करके हमें बड़ा किया है, हमारी तरबियत की है, तो हमारी तरबियत में शामिल है कि जालिम के आगे झुकना नहीं है, सर दे देना है। यह तालीम व तरबियत का असर है। अब एक और रवायत भी है जो मजमा ज़वाइद के अंदर भी है, तिबरानी के अंदर भी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी लतीफ़ हदीस पाक है। यानी मौला अली और मुर्तज़ा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली और मुर्तज़ा आपके दरमियान कोई हुजूर से पूछ ले, हुजूर इन दोनों शख्सियात में से आप मोहब्बत किससे ज़्यादा करते हैं? ये मजमा ज़वाइद के अंदर रवायत है, तिबरानी के अंदर भी, कि मौला अली और मुर्तज़ा ने खुद ही अर्ज़ की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, बयान करते हैं कि मौला अली और मुर्तज़ा एक दिन हुजूर से दरख्वास्त की, बारिश आ गई अच्छा, कि मौला अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने एक दिन खुद ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लिया, हुजूर ये तो बताएं कि हम आपकी अहले बैत वाले हैं, आपके घर वाले हैं, आपने भी फरमाया है अली तू मेरे जिस्म का हिस्सा है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, ये सारे अलकाबात हैं। लेकिन इधर जब मैं देखता हूँ जो मेरी घर वाली है, मेरी प्यारी ज़ौजा है, आपकी भी लगते जिगर है, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा है, उनको भी आपने कहा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। और फरमाया कि ये मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है, अगर इससे ये राज़ी हो जाए अल्लाह राज़ी हो जाता है, जिनसे ये नाराज़ हो जाए अल्लाह नाराज़ हो जाता है। हुजूर सवाल ये है कि आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि सैयदा कायनात से? कितना मुश्किल सवाल है, बताइए आप।
हुजूर किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटी से या मुझसे? यानी मौला अली मुर्तज़ा से मोहब्बत ज़्यादा है या सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं? अगर पूछने वाला कोई और होता तो हो सकता कुछ छुटकारा हो जाता। अब तो फंस गए, ऐसे लग रहा है ना बाजार फंस गए। तो पूछने वाले भी मौला अली और मुर्तज़ा है, और सवाल भी ये है हुजूर मैं शान में बुलंद हूँ कि फ़ातिमा बुलंद है? अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया है कि क्या ही जवाब दिया है। फरमाया अली पूछते हो कि कौन ज़्यादा महबूब है, किसे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, कौन मेरे ज़्यादा करीब है? तो फरमाया अली फ़ातिमा अहब्बु इलैया मिनका, फ़ातिमा अहब्बु इलैया मिनका, फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है, फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर मौला अली मुर्तज़ा यकीनन परेशान हुए होंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बस नहीं कर दी। फिर आगे चले, आगे क्या था? फरमाया कि फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है, लेकिन अली आगे भी सुनो, व अंता अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, व अंता अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, और तुम मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा अजीज़ हो। अजीज़ का माना भी प्यारा ही होता है जी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों का भरम रखा, दोनों को मोहब्बत अता फरमाई, और फैसला करना बहुत मुश्किल था। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है, और जब अजीज़ होने की बारी आए तो फ़ातिमा कम अजीज़ है, तुम ज़्यादा अजीज़ हो। तो पता चला कि हम इनकी जो मोहब्बत है, जो इनका मुकाबला है फजीलत के अंदर, मर्तबे के अंदर, उसका मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही करवाना चाहिए। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुकाबला नहीं फरमाया तो हमें भी इन मुकाबलों से गुरेज करने चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि इतनी मोहब्बत करते थे, इतने अजीज़ थे। हालांकि वो रवायत भी मौजूद थी कि मौला अली मुर्तज़ा से कि एक दिन परिंदे का गोश्त आया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह दुआ फरमाई आज उस शख्स को मेरे साथ इस खाने में अंदर शरीक करना, परिंदे के गोश्त के अंदर शरीक करना जो इस दुनिया में तुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। ये दुआ फरमाई, और जब दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने मौला अली मुर्तज़ा थे। तो पता चला जो अल्लाह के ज़्यादा महबूब है, नबी को भी वो सबसे ज़्यादा महबूब है ना। तो ये मोहब्बतों का आलम था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल ही बड़ा जो था वो मुश्किल था, तो उसका जवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल अता फरमा दिया। यानी दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही अजीज़ हैं, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं। अब एक और बात सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिर्फ आखिरी बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा सहाबा इकराम को मुखातब थे, एक वाक़या बयान कर रहे थे जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पैगम्बर गुजरे हैं उनकी बेटी का था। और जब ये बयान कर रहे थे तो उनकी शादी का बयान कर रहे थे कि जहेज़ के अंदर या वैसे तोहफे के अंदर उन्होंने क्या क्या अता फरमाया, ये चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें देख रहे थे, बयान कर रहे थे, मौला अली मुर्तज़ा भी उस मजलिस के अंदर मौजूद थे, और आप बयान कर रहे थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बड़ा कीमती जहेज़ अता फरमाया, बड़ा कीमती जहेज़ दिया। यहाँ तक कि जो दुल्हे का जो सर पे ताज था उस पर 700 मोती लगे थे। और इसी रवायत के अंदर फरमाया जो जूते थे ना, जूते उसके अंदर तकरीबन 7 हीरे जड़े हुए थे, इतना कीमती था। और बाकी चीज़ें इसके अलावा थी, ये बयान कर रहे थे, ये रवायत के अंदर आता है। और जब ये रवायत हुजूर ने बयान कर दी, मौला अली मुर्तज़ा सहाबा किराम ने सुनी और वापस आ गए। मौला अली मुर्तज़ा अपने घर तशरीफ़ ले आए तो आपने वही वाक़या सैयदा कायनात को सुना दिया, वही वाक़या कि जो हुजूर की कचहरी के अंदर आज हुजूर ने ये दर्स दिया, ये वाक़या सुनाया। जब सैयदा कायनात को ये सुनाया कि इतना कीमती जहेज़ दिया, इतने अच्छे तोहफे दिए, इतने कीमती हीरे से जड़े जूते ही दे दिए, 7 हीरे लगे हुए थे, इतना अच्छा ताज दे दिया, इतना कीमती। तो जब ये सारा वाक़या सुना दिया तो आपने सुनकर चुप हो गई और मौला अली मुर्तज़ा भी चुप हो गए। और जब रात हुई तो सैयदा कायनात के दिल में
ख्याल गुजरा कि ये ना हो कि मौला अली मुर्तज़ा के दिल के अंदर ख्याल आया हो कि वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी तो इतना कीमती जहेज़, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी तो इतना कीमती, और तहाइफ इतने कीमती थे, ऐसे जवाहरात से जड़े हुए चीज़ें अता फरमाई, और मैं सरवरे कायनात की बेटी हूँ, रहमत दो आलम की बेटी हूँ। तो मौला अली मुर्तज़ा के दिल में कहीं ये बात ही ना आ गई हो, मौला अली मुर्तज़ा के दिल में ये बात ही ना आ गई हो, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी को इतना कीमती जहेज़ और सरवरे आलम की बेटी को कुछ भी नहीं दिया, चंद साजो सामान था। तो ये सोच रही थी कि रात को मौला अली मुर्तज़ा को ख्वाब आ गया। ख्वाब के अंदर देखते हैं कि मौला अली मुर्तज़ा जन्नत के अंदर है, और जब जन्नत के अंदर थे तो सैयदा कायनात को देखते हैं, वो अपनी खादमाओं के जुर्मट के अंदर थी। बहुत सारी खादमाएँ आपके आगे पीछे दाएं बाएं, आप कोई ऐसा लग रहा था कि कोई शहजादी बैठी हो और जुर्मट हो खादमाओं का, कनीज़ों का। तो जब ये मंजर देखा तो उस मंजर से हटकर सैयदा कायनात ने जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते पर एक लड़की बड़ी खूबसूरत खड़ी थी। सैयदा कायनात के रास्ते के अंदर मौला अली मुर्तज़ा ये देख रहे थे, और जब उनको जुर्मट के अंदर देखा तो इधर खड़े रहे, वहाँ पर नहीं गए, और जब इधर को आए तो आपने फरमाया है सैयदा कायनात, वो लड़की जो आपके रास्ते के अंदर खड़ी है वो बड़ी देर से इंतज़ार कर रही है कि एक मरतबा सिर्फ आप उनके पास चले जाए, एक मरतबा आप उनके सिर्फ पास चली जाए, सिर्फ यही उनका मुतालबा है। वो आपका दीदार करना चाहती है, वो आपको देखना चाहती है, आपकी ज़ियारत करना चाहती है। तो फरमाया, ए मेरे सर के ताज, ए अली आपको मालूम है वो कौन है? फरमाया नहीं। ए ज़ौजा मुझे नहीं मालूम, ए सैयदा कायनात मुझे नहीं मालूम वो कौन है। फरमाया ये वही है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी। ये कौन है? ये पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है, और मुझे एक बार तकने के लिए रास्ते के अंदर खड़ी है कि एक मरतबा सैयदा कायनात आ जाए, मुझसे मिल ले तो सब कुछ अदा हो जाएगा। तो फिर वो जो हसरत थी वो ख़त्म हो गई हो कि सैयदा कायनात का मुकाम क्या है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी उनका मुकाम मर्तबा क्या है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के दिल को गवारा नहीं है, ज़ाहिरी बात है दिल को तकलीफ़ पहुंची कि हुजूर ने जब बयान फरमाया होगा तो दिल में बात आई कि अगर मौला अली मुर्तज़ा के दिल के अंदर बात आ गई होगी कि उनको जहेज़ इतना कीमती दिया और मुझे चंद ज़रूरी चीज़ें अता फरमाई, तो इससे सैयदा कायनात के दिल को तकलीफ़ पहुंच रही थी। तो अल्लाह को यह भी गवारा ना हुआ एक छोटे से मामले के अंदर सैयदा कायनात का दिल दुख जाए, सैयदा कायनात का दिल दुखे। फरमाया कि ये भी गवारा नहीं है अल्लाह पाक को, इसलिए ये ख्वाब मौला अली मुर्तज़ा को दिखा दिया, ए अली फ़ातिमा को ये आब नहीं है, और इसको अगर तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा हो तो हम उस तकलीफ़ को दूर कर देते हैं। तो पता चला जिसने अज़ियत फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई वो हुजूर को ही अज़ियत नहीं पहुँचा रहा, वो रब को भी अज़ियत पहुँचा रहा है कि रब सैयदा कायनात का इस कदर हया करते हैं, वो इतनी पाकीज़ा मुतहर शख्सियत है और इस कदर इबादत गुज़ार अल्लाह के कुर्ब वाली है, कुर्बत वाली है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस लखते जिगर को अल्लाह पाक से ख़ास निस्बत हासिल है कि अगर उसे तकलीफ़ का अंदेशा भी हो तो वो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए ख्वाब के अंदर भी चीज़ें अता फरमा देता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं सैयदा कायनात हमसे राज़ी हो जाए, उनकी नाराज़गी हम मोल न लें, तो सैयदा कायनात को राज़ी करने का ज़रिया ये है कि उनसे मोहब्बत करें, उनके बेटों से, उनके घर वालों से मोहब्बत करें। और जो जो सैयदा कायनात ने इस दुनिया के अंदर रह कर किया है, अल्लाह पाक हमारी माओ बहनों को उस सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन इस्लाम को औरतों को भी सिखलाने की तौफीक अता फ़रमाए और अहले बैत के इस अजीम घराने से जुड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ आरज़ुओं को पूरा फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।